हाय बच्चा लोग। मैं नवीन पाठक और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट पे। आज जैसा कि आप हेडिंग देख सकते हैं, आज हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ये जो आज का लेक्चर है ये बिल्कुल बेसिक होगा। फंडामेंटल पे ही बात करेंगे। आज के लेक्चर में बिल्कुल बेसिक चीज़ें होंगी। मैं आपको एक एक चीज़ जो है पार्टनरशिप के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पार्टनरशिप समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग ये क्लास 12 का आपका सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर आई थिंक सिलेबस में नहीं है आपके, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। और यदि हमारे पास पर्याप्त टाइम बचेगा तो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जो मैं ठीक है आपको लास्ट में कराऊंगा अगर टाइम बचता है तब। आज हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की। तो आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप है क्या, या क्या क्या चीज़ें होती है पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप किसे कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के जो है आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप जो है वीडियो पूरा देखें, ठीक है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पार्टनरशिप क्या है बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है आज का लेक्चर देख लीजिए, बस आपको पार्टनरशिप क्लियर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम शुरू करेंगे कि पार्टनरशिप होता क्या है, व्हाट इज पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप है क्या। तो देखिए, पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप से जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे चलना चाहेंगे। ठीक है, हम कहाँ चलना चाहेंगे, पीछे। क्लास 11th में, कहाँ, क्लास 11th में आपने जो अकाउंटिंग पढ़ी थी बच्चा लोग, वो पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप का। क्या पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो वहां पे हमने देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप में जो है एक व्यक्ति होता है जो बिजनेस को चलाता है, बिजनेस को ओन करता है, उसका प्रॉफिट रखता है, उसका लॉस सारा उसका है, सारी चीजें वो खुद ओन करता है। अकाउंटिंग भी जो है उसके अकॉर्डिंग होती है। तो क्या सर पार्टनरशिप क्या है समझते हैं, फिर हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग के बारे में आगे के लेक्चर में हम बात करने शुरू करेंगे। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा जरूर कि क्या सर पार्टनरशिप में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बदल जाते हैं, या जनरल एंट्री करने का तरीका बदल जाएगा, अकाउंटिंग करने का तरीका बदल जाएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बातें तो सारी वही होंगी। कोई चीज खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, सर्विस ली जा रही है, सर्विस दी जा रही है, बातें वही होती हैं। लेकिन यहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप से डिफरेंट क्या है कि आपको यहां पर जो है दो व्यक्ति मिलते हैं या दो से अधिक, तो मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए और जो है मैक्सिमम 50। ये सारी चीजें मैं आपको आज के लेक्चर में बताने वाला हूं। तो पार्टनरशिप है क्या, तो देखिए अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है हमसे, ठीक है, कहता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय, ठीक है, ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, और ये 1932 में ये डिफिनेशन कहां पे है, सेक्शन 4 में। किसमें, सेक्शन 4। ठीक है, सेक्शन 4 हमसे क्या कहता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन, मैं एकदम बेसिक से आपको सिखाते चलूंगा, आप बने रहिए वीडियो में। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे जो है शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको कंटेंट पसंद आता है। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, ठीक है, यानी कि पर्संस के बीच का रिलेशन है। अब कैसा रिलेशन, हु हैव, ठीक है, क्या सर दो दोस्त हैं तो पार्टनरशिप, नहीं भाई, ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो रिलेशंस का मतलब ये मत समझ लेना कि दो व्यक्तियों के बीच में रिलेशन, यानी कि रिलेशन तो शादी हो गई तो भी है, नहीं, ऐसी रिलेशन की बात नहीं की जा रही। यहां किस तरीके की रिलेशन है, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, यानी कि बिजनेस के किसी बिजनेस होना चाहिए, उसके प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, ठीक है, वो हूं। ठीक है, अब देखो इसे कोई एक चला सकता है, कैरिड ऑन, ठीक है, बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। तो समझिए दो व्यक्ति हैं, ठीक है,
यहाँ हम समझाते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये हैं दो व्यक्ति, ठीक है, मैं एकदम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश। ये दो व्यक्ति हैं, दो पर्सन्स हैं, इनको हम मान लेते हैं ए और ये मान लेते हैं बी। ये दो लोग हैं और सर्दियों का सीजन शुरू हो रहा है, ठीक है, मान लो सर्दियों का सीजन था। इन दोनों लोगों ने डिसाइड किया कि हम दोनों लोग जो है मिलकर के क्या करेंगे, वूलन क्लॉथ सेल करेंगे। इन दोनों लोगों ने कहा कि हम मिल करके वूलन क्लॉथ जो है सेल करेंगे सर्दियों में, और जो प्रॉफिट होगा उससे, ठीक है, उसको हम आपस में बांट लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों लोग जो है एक बिजनेस कर रहे हैं, किसका, वूलन क्लॉथ सेल करने का, ठीक है, और दूसरा इनका मोटिव क्या है, प्रॉफिट को शेयर करना। तो ये जो है क्या कहलाएगा, हमारा पार्टनरशिप। यानी कि इनके बीच का रिलेशन क्यों है, क्योंकि ये दोनों जो है एक बिजनेस कर रहे हैं और उसके प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री हुए हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, वूलन क्लॉथ सेल करते हैं किसी दुकान में बैठ करके, ठीक है, किसी दुकान में बैठ करके, ठीक है, वूलन क्लॉथ सेल करते हैं। तो अच्छा, अब एक चीज और बात आती है कि मान लो ये दोनों के दोनों, ठीक है, ये दोनों के दोनों जो है एक लैंड परचेज कर लें। क्या, लैंड परचेज करें, ठीक है, मिलकर के लैंड परचेज कर लिया कोई, ठीक है। तो क्या सर ये भी पार्टनर्स होंगे, नहीं, यहां पे ये पार्टनर्स नहीं होंगे। ये लैंड जो है इन दोनों के नाम पे, यानी कि ए और बी दोनों के नाम पे रजिस्टर की जाएगी। इस लैंड के ये दोनों क्या होंगे, मालिक होंगे। तो पार्टनरशिप समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फीचर्स, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं, ठीक है, कैसे आपको पता चलेगा कि ये जो है आपके फीचर्स क्या क्या होने चाहिए, पार्टनरशिप में कैसे चलेगा, या पार्टनरशिप होता क्या है। तो फीचर्स के लिए आप समझ लीजिए, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। पहला है इसका फीचर्स, ठीक है, इट कैन बी रजिस्टर्ड, ठीक है, और अनरजिस्टर्ड, ठीक है। यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म को आप रजिस्टर करवा भी सकते हैं और नहीं भी, ये आपके ऊपर, ठीक है। यहां पे कंपलसरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, ठीक है, यहां पे कम से कम 2 पर्सन तो होने चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 2 पर्सन्स, एटलीस्ट 2 पर्सन्स इन्वॉल्व, ठीक है, 2% का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तभी से हम पार्टनरशिप में लेंगे। अगला फीचर क्या है, ठीक है, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन देम, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन देम, एन एग्रीमेंट बिटवीन देम, ठीक है। यानी कि जितने भी पार्टनर्स हैं, ठीक है, देखो मिनिमम तो 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम जो है 50 हो सकते हैं। मिनिमम 2 पार्टनर और मैक्सिमम 50 पार्टनर, ठीक है, 50 ये लिमिट है, ठीक है, किसकी, ऑर्डिनरी पार्टनरशिप की, ठीक है। तो यहां पे उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। अब ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी, इट कैन बी ओरल और रिटन, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। और जो रिटन एग्रीमेंट होगा ना बच्चा लोग, उस रिटन एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड, यानी कि इट कैन बी रिटन और ओरल, इट कैन बी रिटन और ओरल, ठीक है। तो ये जो है हमारा रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, ठीक है। अगर रिटन एग्रीमेंट है तो उसको हम बोल देते हैं पार्टनरशिप डीड, क्या बोल देते हैं, पार्टनरशिप डीड। अगला फीचर इसका क्या है कि एक एग्जिस्टिंग बिजनेस होना चाहिए, एग्जिस्टिंग, ठीक है, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बिजनेस का एग्जिस्टेंस होना चाहिए और उनके बीच में जो है प्रॉफिट और लॉस शेयर करने का, ठीक है, एग्रीमेंट हो, ठीक है, क्लियर है। चलिए भाई अगला पॉइंट क्या बनता है, ठीक है, यहां पे जो है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, ठीक है, क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। अब देखो पार्टनरशिप को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पार्टनरशिप डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट,
क्या सर दोनों पढ़ना है? पार्टनरशिप डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। एक को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी पार्टनरशिप। क्या पढ़ते हैं? ऑर्डिनरी पार्टनरशिप, ठीक है। और दूसरा होता है बच्चा लोग जो है एलएलपी। क्या होता है? एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। तो पार्टनरशिप को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक तो हमारा बोला जाता है, ठीक है, एलएलपी, और दूसरा होता है ऑर्डिनरी पार्टनरशिप, ठीक है। तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एलएलपी की, वैसे ही सुन लीजिए, ठीक है। एलएलपी होता क्या है, ये आपको अपने सिलेबस में तो नहीं पढ़ना है, सिलेबस केवल और केवल ऑर्डिनरी पार्टनरशिप को कवर करता है, एलएलपी को कवर नहीं करता है। तो एलएलपी होता क्या है, ठीक है, ये भी एक पार्टनरशिप फॉर्म ही है, लेकिन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता था कि आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं थी, ठीक है, लेकिन यहां पे आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। और ये जो है 1932 यानी कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं आता है, इसके लिए अलग एक्ट है जिसको हम बोलते हैं एलएलपी एक्ट 2008, ठीक है। क्या? एलएलपी एक्ट 2008, ठीक है। और यहां भी जो है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं 2, और जो है मैक्सिमम यहां पे कोई लिमिट नहीं है, यानी कि मैक्सिमम कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं एलएलपी में। तो मैं आपको जो है डिफरेंसेस लिखवा देता हूं कि जनरली डिफरेंसेस क्या है। तो आपके सिलेबस में आप ये ध्यान रखेंगे कि आपके सिलेबस में कहीं भी जो है आपको एलएलपी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए यहां पे हम डिफरेंसेस के लिए लाइन बना लेते हैं, ठीक है, इसे डिवाइड कर लें दो पार्ट में। एक तरफ हम लिख लेते हैं पार्टनरशिप यानी कि ऑर्डिनरी पार्टनरशिप, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं जिससे ध्यान में, पार्टनरशिप और एलएलपी, एलएलपी, ठीक है। अब देखिए हम ले लेते हैं रजिस्ट्रेशन, यहां लिख लेते हैं रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन। तो देखिए यहां पे है ऑप्शनल, आप करवा भी सकते हैं नहीं भी करवा सकते, ऑप्शनल, ठीक है, लेकिन करवा लेना चाहिए क्योंकि आगे जो है आपके कभी भी डिस्प्यूट होता है पार्टनर के बीच में, तो अगर आपके पास जरूरी है तो करवाइए, नहीं तो मत करवाइए, ठीक है। इस यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। एलएलपी में ये कंपलसरी है, आपको अपने फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना है। तो सोचो अगर डिस्प्यूट हो जाता है किसी भी प्रकार का, आपके साथ फ्रॉड हो जाता है और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है, तो आपका मतलब ये माना जाएगा कि बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता, और बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता तो आपके साथ फ्रॉड कैसे हुआ, तो इस तरीके से आपका मुकदमा नहीं बनता है, कोर्ट नहीं लेती है, ठीक है। तो पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है और एलएलपी में कंपलसरी है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा है अप्लीकेबल लॉ, ठीक है। आप यहां समझेंगे अप्लीकेबल लॉ क्या है। अप्लीकेबल लॉ, जो अप्लीकेबल लॉ लगता है पार्टनरशिप में लगता है पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, 1932, ठीक है, और यहां पे लगता है एलएलपी एक्ट 2008, ठीक है। उसके बाद से हमारा आता है सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो अगर बच्चा लोग आप 11th में पढ़े हो तो सुने होंगे कि कंपनी के पास, ठीक है, क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो सोचो जब हमने पार्टनरशिप को रजिस्टर ही नहीं करा है तो इसके पास सेपरेट लीगल एंटिटी कहां से आएगी, तो ये नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, यहां पे नो लिख लीजिए, इसके पास सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, ठीक है। बल्कि एलएलपी में आपका सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती है, इसलिए इसको एलएलपी कहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि इसकी जो लायबिलिटी है ना बच्चा लोग वो लिमिटेड है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करें, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टनर्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स में देखें तो नंबर ऑफ पार्टनर्स यहां पे होंगे मिनिमम 2, कितना, मिनिमम 2, और मैक्सिमम 50, मैक्सिमम 50। यहां पे भी मिनिमम तो ठीक है, मिनिमम 2 ही होंगे, बट मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, कितने भी मैक्सिमम रख लीजिए, ठीक है, कुछ मिलता जुलता कंपनी की तरह, ठीक है। चलिए भाई अगली बात आती है लायबिलिटी की, क्या, लायबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटी में हमारा होता है जो पार्टनरशिप है ऑर्डिनरी पार्टनरशिप अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब समझते हो बच्चा कि अगर कभी कंपनी को लॉस हो गया ना तो पार्टनर्स भी जो है क्या करेंगे, भरेंगे, ठीक है। सारे पार्टनर्स को एक तो जो एसेट वैसेट है उससे तो आ ही जाएगा, लेकिन पार्टनर्स के पर्सनल एसेट से भी जो है उसकी भरपाई की जाएगी, यानी कि आपके जो है लायबिलिटी को क्या किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा, पे किया जाएगा, जो भी आपके लेंडर्स वगैरह होंगे,
लेकिन यहाँ पे जो होती है, ठीक है, ये होती है लिमिटेड। और कहाँ तक लिमिटेड? जितना आपने पैसा लगा रखा है कैपिटल, उसी तक लिमिटेड है। कोई अगर 1 लाख लगाया तो 1 लाख तक का, ठीक है। अधिकतम जो डूबेगा वो 1 लाख डूबेगा, उससे ज्यादा नहीं डूबने वाला है, ठीक है। ओनरशिप ऑफ एसेट, एक टर्म और आ जाता है ओनरशिप, ओनरशिप ऑफ एसेट। अच्छा, एसेट के ओनरशिप से क्या मतलब है? ठीक है, ठीक है। यहां पर से फॉर्म कैन नॉट ओन द एसेट, फॉर्म कैन नॉट ओन द एसेट, ओन द एसेट, यानी कि फॉर्म एसेट ओन नहीं कर सकती है। समझ रहे हो आपको? फॉर्म किसी भी प्रकार के एसेट को ओन नहीं करती है, ठीक है। ये सारे के सारे जो भी एसेट होंगे उसे ओन कौन करता है? कौन करता है बच्चा लोग? पार्टनर्स करते हैं। लेकिन एलएलपी में क्या है? एलएलपी कैन ओन द एसेट, एलएलपी कैन ओन द एसेट, ओन द एसेट, ठीक है। चलिए भाई, और भी चीजें आती हैं, परपेचुअल सक्सेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे बढ़ेंगे, इसमें पार्टनरशिप डीड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चा लोग? पार्टनरशिप डीड, ठीक है। पार्टनरशिप डीड होता क्या है, हम इसमें आज यही बात करने वाले हैं। अगला जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड की। आप बने रहिए, मैं एकदम, ये देखो जो है चैप्टर बहुत अच्छा है, ठीक है। और थियरी बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन मैं फिर भी जो मेन पॉइंट है वो आपको कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। वही बताने की कोशिश करूंगा, बाकी कोई भी चीज़ नहीं जो है एक्स्ट्रा मैं आपको यहाँ पे डालूंगा, ठीक है। पार्टनरशिप डीड होता क्या है? ये होता है रिटेन डॉक्यूमेंट, रिटेन डॉक्यूमेंट, ठीक है, ठीक है। ये रिटेन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो है क्लॉजेस जो है क्या होते हैं? पार्टनरशिप के लिखे होते हैं, यानी कि पार्टनर्स के बीच में, ठीक है, लिखे होते हैं। जो भी एग्रीमेंट है उसको यहां पर के लिख दिया जाता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं, यानी कि रिटेन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स, विच कंटेन्स, विच कंटेन्स क्लॉज ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ओके। यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट के क्लॉजेस सारे के सारे लिखे होते हैं। इसी को हम बोलते हैं आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। अगर दूसरे टर्म में बोल देना बच्चा लोग तो इसको आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोला जाता है। तो अगर आपको कोई पूछे आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप क्या है, तो आप सीधा बोलेंगे पार्टनरशिप डीड, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। अब देखो पार्टनरशिप डीड में आता क्या है, मैं लिखवाने नहीं जा रहा, आपको बता दे रहा हूं, वैसे ही याद हो जाएगा। नेम ऑफ द फॉर्म, ठीक है, एड्रेस ऑफ द फॉर्म, नेम ऑफ द पार्टनर्स, एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है, अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल पार्टनर्स, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ठीक है, किसी पार्टनर्स को सैलरी देनी है कि नहीं देनी है, ठीक है, या किसी अदर प्रकार का रेम्यूनरेशन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ड्रॉइंग्स पे जो है इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, अगर लोन है तो लोन पर जो है कितने परसेंट के हिसाब से जो है इंटरेस्ट दिया जाएगा, यदि दिया जाएगा तो कितने परसेंट से, और नहीं दिया जाएगा तो वो भी मेंशन होगा, ठीक है। गुडविल का इवेल्युएशन कैसे किया जाएगा, ठीक है, और जो है कई सारी चीजें होती हैं, ठीक है। पार्टनरशिप किस दिन से शुरू हो रहा है वो, ठीक है, और किस तरीके से पार्टनर्स के बीच का डिस्प्यूट हम जो है क्या करेंगे, निकालेंगे। ये सारी की सारी चीजें समझ लीजिए, जो भी चीजें हैं वो वहां पे लिख दी जाती हैं पार्टनरशिप डीड में। तो मैं आपको यहाँ लिखवाना नहीं चाहता, 14-15 पॉइंट है, बहुत लंबा हो जाएगा, उससे भी चाहते हैं आप जितना नोट कर सकते हो, सोच के खुद भी बना सकते हो। आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप आप अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधा बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की। इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। पार्टनरशिप डीड का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, क्यों चाहिए, ठीक है। पहला ये हेल्प करता है, हेल्प टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। मान लो किसी अभी पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, समझो ऐसे, ठीक है भाई, 4 लोग पार्टनर्स हैं, सबका माइंड अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है, तो मान लो अच्छा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं जो है तुम्हारा
डिस्प्यूट आ गया, वो कह रहा है कि नहीं भाई मुझे ज़्यादा चाहिए, वो कह रहा है नहीं मुझे ज़्यादा चाहिए, वो कह रहा है नहीं मुझे ज़्यादा चाहिए, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना इसको दूर करता है, क्योंकि हम पार्टनरशिप डीड में लिख रखे हैं, हम तुरंत लाके एग्रीमेंट दिखा देंगे कि देखो भैया ये है, इस तरीके से बटेगा, ठीक है, तो इसी तरीके से लेना है, तो किसी के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, क्योंकि रिटन एग्रीमेंट होता है। ओरल एग्रीमेंट से कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना ज्यादा होती है, और कोर्ट भी आप नहीं जा सकते, ठीक है, क्या प्रूफ लेके जाओगे, ठीक है। दूसरा, आपके पास रिटन रिकॉर्ड होता है, क्या होता है, रिटन रिकॉर्ड होता है हर एक चीज का, ठीक है, तो आप कॉन्फ्लिक्ट को आराम से दूर कर सकते हैं, रिटन रिकॉर्ड होगा। लीगल बाइंडिंग आपके पास होती है, ठीक है, समझो, ठीक है, आपके पास एग्रीमेंट है, कोई पार्टनर चूचू कर रहा है तो तुम कहोगे चलो भाई हम कोर्ट में मिलते हैं, वहीं देख लेंगे, क्योंकि एग्रीमेंट बना है, आपने साइन किया है, उस एग्रीमेंट पे के हिसाब से ही मैं देने वाला हूं, आप जो है उसे अवॉइड नहीं कर सकते, और अवॉइड करेंगे तो मैं आपके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा, ठीक है, तो ये आपको हेल्प करता है इन सारी चीजों में, ठीक है। आगे आते हैं, अगला है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो क्या रूल्स लगेंगे, रूल्स applicable in absence of partnership deed, ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखे हो तब क्या होगा, तो देखिए पहला शेयर इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर किया जाएगा, ठीक है, वो कैसे शेयर होगा, इक्वल होगा, ठीक है, यानी कि किसी का कैपिटल रेशियो कुछ भी हो, ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वली प्रॉफिट और लॉस को हम शेयर कर देंगे। दूसरा, कैपिटल पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। इसी तरीके से अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा बच्चा लोग, तो ड्राइंग्स पे भी नहीं चार्ज किया जाएगा, नो इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स, नो इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स, चार्ज ऑन, अरे यार, ऑन ड्राइंग्स, ओके। अगला है जो है किसी भी प्रकार का कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, नो रेम्यूनरेशन, और सैलरी, ठीक है, मान लो तुम अकाउंटेंट हो, कई सारे लोग मिलके फॉर्म खोले, बोले मुझे भाई अकाउंटिंग आती है, मैं अकाउंटिंग कर लिया करूंगा, चेक कर लूंगा ये सारी चीजें, ठीक है, या तुम कंप्यूटर ऑपरेटर बोलो मैं ये काम कर लूंगा, मैं खाली हूं, तो उसके लिए आपको कोई सैलरी वगैरह नहीं दी जाएगी, ठीक है। अगर सैलरी चाहिए तो पार्टनरशिप डीड बना होना चाहिए, और उसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए कि कितनी सैलरी दी जाएगी, ठीक है। और अगर आपने इंटरेस्ट दिया है, सॉरी लोन दिया है, इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%, रेट ऑफ 6% पर एनम अलाउड ऑन लोन, ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर्स, गिवन बाय पार्टनर्स, ठीक है, आपने कोई लोन दिया है और पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, तो उस लोन पे आपको 6% पर एनम के हिसाब से ही जो है उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, अदरवाइज कोई और एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट उस पे नहीं मिलने वाला है, ठीक है। नो पर्सन कैन बी admitted into the partnership, without consent of all partners, consent of all existing partners, ठीक है। तो जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनसे बिना पूछे आप किसी भी नए पार्टनर्स को इसमें एडमिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गई पार्टनरशिप डीड की बातें, ठीक है। तो पार्टनरशिप क्या है, जो दो पर्सन के बीच का रिलेशन है, जो प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने के लिए एग्री होते हैं, ठीक है, उनके बीच में